गुड मॉर्निंग दोस्तों, अल्फा फाउंडेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी 5 मई को नीट की बच्चों की एग्ज़ाम है। उसी को देखते हुए मैंने सोचा है क्यों ना अपने पूर्ण सिलेबस का एक बार रिवीजन कर लिया जाए। अब पूर्ण सिलेबस का रिवीजन करने के लिए कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम जो कि हमने पूरे साल में पढ़ा है उसे शॉर्ट रिवीजन कर लिया जाए। अब शॉर्ट रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उनके एमसीक्यूज़ लगा लिए जाए। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। एमसीक्यू से क्या होगा कि जो भी टॉपिक रहेगा, टॉपिक के अंदर जितने भी प्रश्न, जितनी भी डिफ़िकल्टीज रहेगी वो उन एमसीक्यूज़ में कवर्ड हो जाएगी। यदि अपन थ्योरी पढ़ेंगे सिर्फ, तो थ्योरी में क्या होगा, 2 घंटे थ्योरी को दिए, उसके बाद में एमसीक्यू लगाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, समय ही बर्बाद होगा। तो मैंने सोचा कि 50 एमसीक्यू मैं लगवा देता हूँ, 50-60 एमसीक्यू आप घर पे लगा लीजिए। तो 100 एमसीक्यू भी यदि आपने एक चैप्टर के लगा लिए तो बहुत काफ़ी है, इनफ है। अभी देखा जाए तो अपने पास 20 दिन मार्च के बचे, आज 13 तारीख हो गई, 17 दिन मार्च के बचे और 1 महीना अप्रैल का बचा है। मोटा मोटा 50 दिन अपने पास बचा हुआ है। और 50 दिनों में यदि एमसीक्यूज़ पे ही कमांड बना ली गई तो मैं मान सकता हूँ कि बहुत कुछ अचीव कर लेंगे हम। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, करने वाला 50 दिन में भी बहुत कुछ कर लेता है। तो जो पिछली हमने गलतियाँ करी है उनको अभी स्किप करते हैं और आगे अपनी एक नई रणनीति के साथ में एमसीक्यूज़ डील करते हैं। ठीक है, इसीलिए आज से मैं ये एमसीक्यू सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर उठाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए मिलके करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर्स का। क्लास 11th से ही उठाते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एमसीक्यू। ठीक है, चलो सबसे पहला एमसीक्यूज आता है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मेंडलीव ने, हेनरी मोसले ने, डोबेराइन ने या न्यूलैंड ने? तो राइट ऑप्शन होगा हेनरी मोसले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव ने क्या दिया था? इसके पहले जो पीरियोडिक टेबल थी वो मेंडलीव ने दी थी। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पर आधारित थी। किस पर? एटॉमिक मास पर। बट वही देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, डोबेराइन ने क्या दिया था? ट्रायड रूल दिया था। ठीक है, वही न्यूलैंड ने क्या दिया था? ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव रूल। ठीक है, न्यूलैंड ने बोला था कि सारे का पदा निशा, जो पहला अक्षर शब्द रहेगा वही लास्ट का उसका ही रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक एमसीक्यूज में चारों एमसीक्यूज सॉल्यूशन करवा दिए। तो इससे बेस्ट तरीका है कि हम एमसीक्यूज को डील करेंगे तो अपनी पूरी कैपेसिटी, पूरा चैप्टर है वो कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बताइए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। अभी जस्ट मैंने इसके पहले के एमसीक्यूज में आपको बताया था कि किस पे बेस्ड है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एटॉमिक मास पर कौन सी बेस इधर थी? इसके पहले की थी कौन सी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने पीरियड्स प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? बताइए, 6, 7, 8 या 9? कितने पीरियड्स प्रेजेंट है? ऑप्शन बताइए कमेंट्स में प्लीज। चलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने? 7 पीरियड्स है। कितने? 7 पीरियड्स है। अब हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? फर्स्ट पीरियड में देखें तो इसमें 2 एलिमेंट्स है।
सेकेंड पीरियड में देखें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। वही थर्ड पीरियड में देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड में देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ पीरियड में देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। वही सिक्स्थ पीरियड में देखें तो 18 एलिमेंट्स तो ये प्लस 14 एलिमेंट्स हमारे लेंथेनाइट सीरीज के, जो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। 18 प्लस 14 कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स। ठीक है। वही सेवन्थ पीरियड में देखें तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक के प्लस 14 एलिमेंट्स किसके हो गए, एक्टेनाइट सीरीज के। टोटल कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। तो कितने पीरियड है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड्स से। पहले पीरियड्स में तो 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, सिक्स्थ पीरियड में 18 प्लस 14 लेंथेनाइट सीरीज के, टोटल 32 एलिमेंट्स है। सेवन्थ पीरियड में देखें तो 18 प्लस 14 एक्टेनाइट सीरीज के, टोटल कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स है। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने टोटल पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है। पीरियड्स तो हमने देख लिए, 7 पीरियड्स प्रेजेंट थे, ग्रुप्स कितने प्रेजेंट है बताओ ऑप्शन फटाफट। चलो, इसमें कितने 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है, कितने 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। देखो ये क्या हो गए ग्रुप्स, ये टोटल कितने 18, ये कितने क्या हो गया पीरियड्स, ये कितने हैं 07। ठीक है। ये कितने हो गए 7 पीरियड्स हो गए हमारे। ठीक है। और ये 18 ग्रुप्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम, जो एलिमेंट्स रहते हैं उनमें सेम ग्रुप में क्या सेम रहता है, एटॉमिक मास सेम रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं, या एटॉमिक रेडियस सेम रहता है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या सेम रहता है। अब देखो एटॉमिक मास को देखें, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजेंस हो गए। फ्लोरीन सबसे छोटा है, नीचे गए हम, आयोडीन सबसे बड़ा है, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो ये तो सेम हो नहीं सकता। वहीं देखें न्यूट्रॉन्स, तो यदि मास बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, तो न्यूट्रॉन्स भी फ्लक्चुएट करेगा, वो भी डिफरेंट होगा। वहीं एटॉमिक रेडियस देखें, यदि फ्लोरीन छोटा है और आयोडीन बड़ा है, तो आयोडीन की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सेम क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो हमेशा ग्रुप्स में सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज, जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड्स में घटती है, किस कारण से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, शील्डिंग इंक्रीजेस, या मास इंक्रीजेस, किस कारण से घटती है। ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, कमेंट्स में बताइए, बताइए फटाफट, कमेंट्स में बताइए फटाफट। तो ये होगा न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मास भी बढ़ेगा। ठीक है। मास जैसे फ्लोरीन का कम है, आयोडीन का ज़्यादा है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, तो आयोडीन का मास ज़्यादा है, तो ये तो फ्लक्चुएट कर रहा है। वहीं देखिए शील्डिंग इंक्रीजेस, शील्डिंग भी बढ़ रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो घटेगा क्या, तो घटेगा सिर्फ हमारा न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलो, विच प्रॉपर्टी इंक्रीज है पीरियड, पीरियड्स में कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी बताइए। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? चलो मैं पूरा कंसेप्ट बता देता हूं यहां पे। प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, है ना। अब देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। अब हम देखते हैं कि एस ब्लॉक में टोटली मेटल्स है, डी ब्लॉक में सभी मेटल्स है सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के जो कि लिक्विड अवस्था में, और पी ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ मेटल्स भी मिलते हैं, सेमी मेटल्स भी मिलते हैं और नॉन मेटल्स भी मिलते हैं। तो हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं, किसको? मेटेलिक कैरेक्टर को पकड़ते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, एस ब्लॉक साइड में, फिर बीच में है डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं हम, तो हमारा स्वाभाविक सी बात है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यदि लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम स्वाभाविक सी बात है इंक्रीज होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर की सबसे पहले प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम। ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज है तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, ठीक है। यदि मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका अपोजिट होगा। ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये यहां पे स्वाभाविक सी बात है इंक्रीज होगा ये, ठीक है। अब यदि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहेगी वो मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ये इसके सेम रहेगी, जितना अच्छा मेटल इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। वहीं देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? नॉन मेटल कैरेक्टर पे। जितना नॉन मेटल इतनी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की कैपेसिटी उसकी कम रहेगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इस पे बेस्ड है टोटली, तो ये भी डिक्रीज करेगा और यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। तो आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल का एक कंसेप्ट पकड़ लीजिए, कौन सा? मेटेलिक कैरेक्टर। उसके बेस पे आपकी ये चारों प्रॉपर्टीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड, पीरियड में कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है? अब एटॉमिक रेडियस तो देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक कैरेक्टर देख लेते हैं इसको भी। ये भी किस पर बेस्ड होगा? ये भी मेटेलिक कैरेक्टर पर बेस्ड रहेगा। ये भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि एटॉमिक कैरेक्टर अक्रॉस ए पीरियड क्या बढ़ रहा है क्या? तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर ये भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच प्रॉपर्टीज डिक्रीज डाउन ए ग्रुप, अभी पीरियड्स में वो बढ़ रहा था, अब कौन सा घटेगा, ठीक है। ग्रुप्स में क्या घटेगा? तो अब यहाँ पे अभी अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया वहीं से सॉल्व हो गया कि जो पीरियड्स में बढ़ रहा था वो ग्रुप्स में डिक्रीज होगा। तो इसका भी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो,
द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बताइए। अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी वो बता दी। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर को देखते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे डिक्रीज होगा। और क्या पूछा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसका अपोजिट है। ये क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। तो हमसे क्या पूछा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो यदि हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्लोरीन होगा। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, अल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू ग्रुप। मैंने इसके पहले 2 मिनट की एक छोटी सी वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, ठीक है। उसमें मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवाई थी आपको। वो पीरियोडिक टेबल 2 मिनट में मैंने ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाई थी। इसी कारण करवाई थी कि जो हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पे वो पीरियोडिक टेबल याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, अल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू। कमेंट्स में बताइए कौन सा सही आंसर है। चलो, अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं, वहीं सेकेंड ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। वहीं 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस या नोबल गैस भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप। कौन से ग्रुप्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 13th या 17th, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अभी जस्ट इसके ऊपर ही बताया मैंने, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। चलो, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। वही फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल। और ये क्या हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलोजन बिलोंग्स टू ग्रुप, किस ग्रुप में हेलोजेंस बिलोंग करते हैं, 15th, 16th, 17th या 18th। अभी देखा हमने, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। हेलोजेंस बिलोंग करते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स में। ठीक, 18th में क्या करते हैं, इनर्ट गैस। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। 16th ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली। इसी को हम क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस। ये कौन सी फैमिली हो गई, 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली। 15th ग्रुप से क्या है, नाइट्रोजन। 16th में क्या, ऑक्सीजन फैमिली। 17th क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। और 18th क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। हमसे क्या पूछा था, हेलोजेंस बिलोंग्स टू, तो हेलोजेंस किस में बिलोंग्स करते हैं, 17th ग्रुप एलिमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे आपका टॉपिक इतना मजबूत होगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा एमसीक्यू लगाने अपने को 50 एमसीक्यू मैं डिलीवर कर रहा हूँ, 50 आपको घर पे करना है। 100 एमसीक्यूज यदि एक चैप्टर के आपने लगाई है तो सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबल गैसेस बिलोंग्स टू ग्रुप, अभी बताया जस्ट 18th ग्रुप क्या बोलते हैं, नोबल गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ब्लॉक्स कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। इस ब्लॉक में हमने देख लिया था कौन से थे, दो पीरियड से थे, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। डी ब्लॉक्स में हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखा जाए तो जो एफ ब्लॉक है ये डी ब्लॉक्स की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। सिर्फ क्या है कि एफ ब्लॉक्स में क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इसलिए एक ब्लॉक अलग से बनाना पड़ा, ठीक है, जो कि कौन सी रिएक्शन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। इसमें कौन कौन से, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। हमसे क्या पूछा था, विच ब्लॉक कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो हमारा ब्लॉक डी कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, लेंथेनाइट्स बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, कौन से ब्लॉक्स में लेंथेनाइट बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अभी बताया मैंने जस्ट, बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, जल्दी बताइए कमेंट्स में भैया। चलो, तो हमारा ये करता है एफ ब्लॉक्स में, कौन सा, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स, दो ब्लॉक से। ठीक है। डी ब्लॉक क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच एलिमेंट्स हैज द आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, बताइए। हीलियम, नियॉन, आर्गन या क्रिप्टॉन। राइट ऑप्शन बताइए इसका। ये सब की सब क्या है, नोबल गैसेस है। क्या है, नोबल गैसेस, जो कि 18th ग्रुप्स में। वो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, हीना, नीना और करीना के चेरक्स रंगीन, ठीक है।
बताइए। तो क्या सबसे ऊपर है? तो हीलियम यहाँ पे सबसे ऊपर है, तो इसी की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? चलो डेफिनेशन बता दो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में लगती है आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम में से, उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन ए ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज क्यों बढ़ती है? न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस, न्यू सेल्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम यदि हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हेलोजन्स को। तो फ्लोरीन सबसे छोटा हो गया, वहीं आयोडीन देखते हैं तो उसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होती है और एटॉमिक साइज भी बड़ी होती है। उसका क्या कारण है? न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस, न्यू सेल्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस या डेंसिटी इंक्रीजेस। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जैसे जैसे हम जाते हैं नीचे की ओर तो सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे कि के, एल, एम, एन, ठीक है। जैसे जैसे हम पीरियड्स में नीचे जाते जाते हैं डाउन ए ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज उसकी बढ़ती जाती है। किसके कारण? जब नए सेल्स जुड़ते जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? न्यू सेल्स आर एडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस across a period, down a group, up a group, from right to left only। बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? मैंने सबसे पहले आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी याद करवाई। उसका कारण क्या था कि यदि हमने मेटेलिक प्रॉपर्टी को पकड़ लिया तो हम चारों प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी का क्या था कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही थी और टॉप टू बॉटम बढ़ रही थी। तो देखा जाए तो टॉप टू बॉटम बढ़ रही थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम डाउन ए ग्रुप या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओनली। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका? दो ऑप्शन तो मैंने ही बता दिया आपको, बताइए। तो राइट ऑप्शन इसका होगा डाउन ए ग्रुप। ग्रुप से हम जब नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है हमेशा, ठीक है, डाउन ए ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अभी जस्ट पहले हमने क्या देखा? मेटेलिक कैरेक्टर। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो डाउन ए ग्रुप बढ़ेगा, एक्रॉस ए प्लेट बढ़ेगा, अप ए ग्रुप बढ़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एक्रॉस ए प्लेट। बताइए, जस्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मेटेलिक कैरेक्टर का हमने इसके पहले करा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। बताइए राइट ऑप्शन बताइए भैया, इतना देर थोड़ी ना होता है, कमेंट्स देख रहे हैं हमें आपके सबके, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। जस्ट ये फर्स्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल कंटेंस। सबसे बड़ा पीरियड है वो कितने एलिमेंट्स कंटेन करता है? कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें? 18 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स या 2 एलिमेंट्स? मैंने जस्ट बताया था आपको कि फर्स्ट पीरियड में कितने 2 एलिमेंट्स रहेंगे, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स,
सिक्स पीरियड में कितने होंगे, 18 तो ये हो गए, 14 हो गए हमारे लेंथेनाइट सीरीज के, तो टोटल कितने हो गए 32 एलिमेंट्स। वहीं सेवन्थ पीरियड में देखें तो 18 ये हो गए और 14 कौन सा हो गए एक्टिनाइट सीरीज के, तो टोटल कितने हो गए 32 एलिमेंट्स। तो लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है जिसमें 32 एलिमेंट्स है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अभी हमारे 20 क्वेश्चंस थे, इसके आगे के हम मैं नई प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपके 13 क्वेश्चंस। डेली हमको 15 MCQs करने हैं। अभी जस्ट 2 मिनट बाद हमारे जो बाकी के MCQs है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय बाय।